मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ATN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के बांदकपुर स्थित जागेश्वर धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहां जल के ऊपर अखंड योग साधना करते हुए प्रधान आरक्षक भगवान दास दाहिया ने सभी को योग और साधना का संदेश दिया। वे पिछले 31 वर्षों से लगातार योग कर रहे हैं और जल पर साधना उनकी विशेष पहचान बन चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बांदकपुर चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक भगवान दास दाहिया न केवल पुलिस विभाग के अनुशासित पुलिस कर्मी हैं, बल्कि वे योग को जीवन का मूल मंत्र मानते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें 2012 में राजवीरता पुरस्कार और 2020 में योग पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भगवान दास दाहिया ड्यूटी के साथ साथ देश के विभिन्न धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों पर योग प्रदर्शन कर चुके हैं। इनमें प्रयागराज कुंभ, उज्जैन कुंभ, मंदाकिनी, चित्रकूट, भीमकुंड, भेड़ाघाट, विश्वनाथ, काशी जैसे पवित्र स्थल शामिल है। जल पर योग साधना उनकी विशेष शैली है, जिसे देखने के लिए हर वर्ष सैकड़ों श्रद्धालु और योग प्रेमी एकत्रित होते हैं। योग दिवस पर उनका यह विशेष प्रदर्शन समाज को योग की महत्वता और आत्म संयम का संदेश देता है। भगवान दास दाहिया आज की युवा पीढ़ी के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन चुकी है। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शासन द्वारा योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में मैंने भी योग किया है। जल के ऊपर पौड़ी में अखंड योग साधना किया है और योग से आदमी स्वस्थ रहता है, काया निरोग रहती है। मैंने योग का प्रदर्शन भारत के कई शहरों में किया है, जैसे प्रयागराज कुंभ, उज्जैन कुंभ और भेड़ाघाट, काशी, बनारस, चित्रकूट, मंदाकिनी नदी में भी योग का प्रदर्शन किया है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, करो योग और रहो निरोग। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और निरोग रहता है। जय श्री राम। राम भक्त भगवान दास, मध्य प्रदेश पुलिस चौकी बांदकपुर जिला दमोह। आज हम दिखा रहे हैं एक ऐसा मुद्दा जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा है। एक तरफ मुरम इधर उधर ढोने की होड़ मची हुई है, बिना किसी रोक टोक के भारी वाहन शहरों और गाँव की सड़कों पर दौड़ते चले जा रहे हैं। नतीजा, अब सड़कें चलने लायक नहीं रही। बारिश की पहली बौछार क्या पड़ी, सड़कें दलदल और फिसलन का जाल बन गईं। हर कदम पर हादसे का डर, हर मोड़ पर जान जोखिम में। प्रशासन खामोश है और ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। मुरम की ये बेलगाम ढुलाई कहीं भी किसी भी वक्त और बिना नियमों की परवाह किए बिना चल रही है। ना कोई रजिस्ट्रेशन चेक, ना ही कोई ओवरलोडिंग का खौफ। अब सवाल यहाँ यह उठता है, जब सड़कें हादसों में तब्दील हो जाएंगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या प्रशासन की, क्या ठेकेदार की, या फिर आम जनता की किस्मत? ATN न्यूज पूछता है, क्या सड़कों की ये हालत विकास का सच है? कब तक आम जनता इस खामियाजा को भुगतती रहेगी? हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी है, जिम्मेदारों को जगाने की एक कोशिश। देखते रहिए, सवाल उठाते रहिए, क्योंकि हम हैं ATN न्यूज, आपकी आवाज, आपकी ताकत। हिंडोरिया नगर में एक बेहद रूहानी और यादगार पल देखने को मिला, जब हाजी बहादुर रहमान खान मां साहब और उनकी शरीके हयात हसन अफसाना भी हज की पाक जियारत के बाद अपने वतन लौटे। बता दें कि बांदकपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन से हाजी हजरत उतरे, स्टेशन पर पहले से ही मौजूद सैकड़ों अकीदमंदों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। नगर में निकाले गए इस्तकबालिया जुलूस ने माहौल को और भी खास बना दिया, जो खानकाह नूरी फरीदी से होते हुए बाबा महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार अक़दस तक पहुंचा। हाजी बहादुर रहमान साहब ने कहा कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें और हमारी अहलिया को हज के अरकान बिना किसी तकलीफ के पूरे करने की ताकत दी। हमने अपनी बस्ती, मुल्क और तमाम इंसानियत की सलामती व एकजहती की दुआ मांगी। अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए और हर मुसलमान को इस पाक सफर की तौफीक अता करे।
ATN न्यूज इस रूहानी अवसर पर हाजी साहब और हसन बी को मुबारकबाद पेश करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि उनकी इबादत कबूल हो। ATN न्यूज, आपकी आवाज, आपकी ताकत। दमोह जिले की जनपद पंचायत हटा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रनेह में पहली बारिश ने पंचायत के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि मंदिर मस्जिद चौराहा हो या कौशलाधीश मंदिर के पास का इलाका, कुछ ही घंटों की बारिश ने पूरे क्षेत्र को कीचड़ और जल भराव में तब्दील कर दिया है। मुख्य मार्गों पर भरा पानी, फिसलन भरी मिट्टी और जगह जगह जमी गंदगी के कारण स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का आरोप है कि पंचायत ने ना तो बारिश से पहले कोई सफाई कराई, ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई। पंचायत भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई पहली ही बारिश में सामने आ गई। श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे और लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अभी से सुधार नहीं हुआ तो आगामी बारिश में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब सवाल यहाँ यह है, क्या ग्राम पंचायत इस लापरवाही की जवाबदेही लेगी या हर बार की तरह जनता ही परेशानी भुगतेगी? स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से तुरंत स्थिति सुधारने की मांग की है ताकि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त ना हो। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।